नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और जीडीएस के सबसे भरोसेमंद चैनल पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आप इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे डेली दी जाती है। कोई ना कोई अपडेट्स जब भी आप ड्यूटी से आ जाते हैं या फिर जो एप्लीकेंट्स हमें देख रहे हैं वो एक बार रात को ज़रूर चेक करें, कुछ ना कुछ नया हम आपको वीडियो में ज़रूर लाता है। ठीक है, आज का वीडियो और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी पोस्टल सर्विस के बारे में बात करेंगे और अगर आप आखिरी तक वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और आखिरी में हम ये भी बताएंगे कि जीडीएस आर्मी पोस्टल सर्विस में डायरेक्ट जा सकता है कि नहीं। ठीक है, नए रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ये नया प्रोसीजर है, रिवाइज प्रोसीजर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 जनवरी 2021 के बाद से अब ये प्रोसीजर फॉलो होगा। इसमें कुछ चेंजेस है और बाकी हम पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि क्या क्या करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है आर्मी पोस्टल सर्विस है तो ये आर्मी से रिलेटेड है, तो आपको फिज़िकली फ़िट होना ज़रूरी है। अगर आप इसमें ज्वाइनिंग चाहते हैं तो अभी से आप फिज़िकली फ़िट हो जाइए, रनिंग वनिंग करिए, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें काम आएगा आपको। ठीक है, बाकी का प्रोसीजर आपको अभी बताते हैं। एक और चीज़ बता दें, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस हम चलाते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, इसमें आप कांटेक्ट कीजिए। फ़िलहाल बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप इसमें एमटीएस के कोर्स कर सकते हैं, पोस्टमैन के, पीए के कोर्स, पोस्टल असिस्टेंट के कोर्स कर सकते हैं। कई सारे कोर्सेज अवेलेबल है। इस नंबर में कांटेक्ट करके आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हम एक प्लेलिस्ट भी बना लेंगे। प्लेलिस्ट में आप जाके ये वाला वीडियो देख सकते हैं। आर्मी पोस्टल सर्विस के नाम से प्लेलिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारा जो नया रिवाइज प्रोसीजर है 18 जनवरी 2021 के बाद से इनरोलमेंट का प्रोसेस क्या हुआ है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से सिविलियन एम्प्लॉय को लेके जाया जाता है। अगर आप वॉलंटरीली एक्सेप्ट करते हैं, वॉलंटरीली जाना चाहे तो आपको लिया जाएगा और साथ में, और इसके बाद आपको एक आर्मी की लाइफ दी जाएगी। आर्मी की लाइफ का मतलब ये होता है आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जाती है। इज़्ज़त तो छोड़िए, इज़्ज़त तो है ही है ना, साथ में आपको जो मिलिट्री पे होता है अलग से पेमेंट, इसका ज़्यादा पेमेंट होता है सिविलियन से। फैसिलिटीज़ मिलती है जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी में आपका मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं, कैंटीन की फैसिलिटी होती है, अलग अलग बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है आर्मी के लिए। ठीक है, तो अगर आप एक बार से आर्मी में चले जाते हैं तो आपका फ्यूचर सिविलियन से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है। एक डिसिप्लिनरी लाइफ भी हो जाती है ना, क्वार्टर मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो सब कोई जाना चाहता है, लेकिन इसमें जो प्रोसीजर है इसको आप अगर ध्यान से पता करके रखते हैं तो आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला स्टेप आता है एप्लीकेशन। आप वॉलंटियर अगर बनना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, एक फॉर्म होता है। ठीक है, फॉर्म में कई सारे पार्ट होते हैं जिनके सारे पार्ट आपको अच्छे से भरने होते हैं, करेक्टली भरने होते हैं, और कुछ पार्ट जो होते हैं आपके एसपी भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पार्ट हो गया, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और सबमिट करना है डिविजनल हेड में। तो ये आपको डिविजनल ऑफिस में ही फॉर्म मिलेगा, या फिर आप पता जब भी आपके पास आएगा कहीं ना कहीं से पता आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपके सर्कल में ये फॉर्म आता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में देखते हैं। सेकंड स्टेप में आ जाता है, यहाँ पे लिखा है डिविजनल हेड यानी एसपी, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट, उनके हाथ में क्या क्या है और प्रोसीजर क्या होगा। देखिए, जो डिविजनल हेड होगा वो स्क्रूटनाइज करेगा, यानी वो जांच पड़ताल करेगा। आपने जो फॉर्म भरा है उसको अच्छे से जांच पड़ताल करेगा कैंडिडेट के, और उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना उसके एक पार्ट 4 होगा, पार्ट 4 में वो रेकमेंड करेगा। ठीक है, कि रेकमेंड करेगा हाँ ये बंदा हमारा एम्प्लॉय सही है और इसको लेके हम इसको फॉरवर्ड करते हैं, तो इस तरह से एक रिकमेंडेशन देगा। ठीक है, इसके बाद जो डिविजनल हेड है वो एक नॉमिनल रोल प्रिपेयर करेगा, बनाएगा। ठीक है, जितने भी रिकमेंडेड वॉलंटियर है और उसको फॉरवर्ड कर देगा। किसको फॉरवर्ड करेगा? ऑफिसर इंचार्ज ओआईसी को। ठीक है, एपीएस रिकॉर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन नंबर, एड्रेस सब दिया हुआ है, साथ में बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स रहे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट पेज ऑफ सर्विस बुक, लास्ट मंथ सैलरी स्लिप, इस तरह के सर्टिफिकेट वगैरह मिला के वो उसको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, ये कब होगा डेट आप देख लीजिए। पहला लॉट जो होगा एक समझ लीजिए एक स्लॉट से होगा। ठीक है, तो पहला जो होगा 5 मार्च या 5 अगस्त। ठीक है, 5 मार्च को एक स्लॉट होगा और एक 5 अगस्त को एक स्लॉट होगा। हर साल इन दोनों स्लॉटों के बीच आपको जो है ये फॉर्म, आपके जो फॉर्म है उसको फॉरवर्ड किए जाएंगे आर्मी पोस्टल सर्विस के रिकॉर्ड्स में। ठीक है, इसके बाद ओआईसी के पास आ जाएगा, यानी ऑफिसर इंचार्ज एपीएस आर्मी पोस्टल सर्विस के रिकॉर्ड में आपका फॉर्म आएगा। फॉर्म को पूरे अच्छे तरीके से चेक किया जाएगा, सर्टिफिकेट जो दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट जो भेजे गए हैं उसको
स्क्रूटिनाइज़ किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन को देखा जाएगा, अगर पूरे तरह से कंप्लीट है तो जो ऑफिसर इंचार्ज होगा वो आपका जितना भी नाम वगैरह डिटेल्स है उसको फील्ड फोर्स लिस्ट में दाखिल कर देगा और डिविजनल हेड और अपने आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस को इन्फॉर्म कर देगा कि इतने लोगों के हमारे पास आए हैं, ये सब रिकमेंडेड है, ठीक है। इसके बाद एक जो है कंफर्मेशन लेटर फॉरवर्ड की जाएंगी जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस, जो आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस होती है वहाँ पे, ठीक है। और सर वहाँ पे सर्टिफाई कर दिया जाएगा कि ये कैंडिडेट्स के नाम वगैरह आए हैं, सब कुछ सही है, ठीक है। और इसके बाद जो डिविजनल हेड है वो रिलीव कर देगा कैंडिडेट को, ठीक है। और इंस्ट्रक्ट करेगा जो भी कैंडिडेट है, एसपी इंस्ट्रक्ट करेगा कि आपको इतने तारीख को इतने टाइम पे जाना है। तो ये हमेशा अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेट बता दिया गया है कि अप्रैल के 5 तारीख को या सितंबर के, ठीक है। यहाँ पे लिखा देखिए 5th इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड सितंबर, हर साल अप्रैल और सितंबर के 5 तारीख को ये मेडिकल एग्ज़ाम और फिज़िकल एग्ज़ाम के लिए आपको बुलाएंगे, ठीक है, जो भी रिकमेंडेड हुआ है। इसके बाद क्या होगा, एपीएस रिकॉर्ड विल फॉरवर्ड द लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स टू एपीएस डायरेक्टरेट। अब डायरेक्टरेट में भी लिस्ट को भेज दिया जाएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ कन्फर्मेशन लेटर भेज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस चलता जा रहा है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब आपका मेडिकल आपको बुलाया गया मेडिकल के लिए, एसपी ने भी आपको रिलीव कर दिया कि आ जाइए अपना मेडिकल वगैरह करवाइए, ठीक है। इसके बाद डिविजनल जो हेड है वो कैंडिडेट को रिलीव करेगा और जो जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस है और जो आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस है हर अप्रैल या सितंबर के 5 तारीख को आपको मेडिकल के लिए और फिज़िकल टेस्ट के लिए भेज देगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है फिज़िकल टेस्ट मेडिकल टेस्ट होता है, आपके पूरे कपड़े उतारे जाते हैं मेल जीडीएस के और पूरा चेक किया जाता है, आपके आँखें नाक मुंह सारी चीज़ें, है ना, सारी चीज़ जो आर्मी के जैसा प्रेस्क्राइब है वैसा होता है, ठीक है। अब सिविल अब थोड़ी सी छूट दे दी गई है, ठीक है। और साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट से एक बार आप नज़र घुमा लीजिए, काफ़ी सारे एप्लीकेशन, इनरोलमेंट का एप्लीकेशन है, 10th सर्टिफिकेट है, 12th सर्टिफिकेट है, हायर एजुकेशन है, डोमिसाइल, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें भी आपको देनी पड़ेंगी जो एसपी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। अब ये सब होने के बाद जो ZRO यानी जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस और आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस है वहाँ पे आपका फिज़िकल और मेडिकल होगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे बताया गया है अप्रैल और सितंबर के 5 तारीख को हर साल होता है, ठीक है। फिर आपको फिट पाया जाता है तो फिर इसके बाद आपको भेज दिया जाएगा आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस में और वहाँ पे टेस्ट वगैरह होने के बाद आपको अगर फिट पाया जाता है तो आपको रिलीव कर दिया जाएगा आपके सिविल ड्यूटी से और आप अब आर्मी में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद भी अंदर अंदर तो काम चलता ही रहेगा, ये सब आपको पता नहीं चलेगा, लास्ट पे सर्टिफिकेट वगैरह बनाए जाएंगे। और आखिर में आप देख सकते हैं ARO का काम यहाँ पे यह है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस का कि वो एक राहदारी सर्टिफिकेट का प्रिपरेशन करेंगे और आपका फाइनल डिस्पैच हो जाएगा कैंडिडेट का एपीएस सेंटर में, आपको एपीएस सेंटर में भेज दिया जाएगा अप्रैल और सितंबर के आखिर में, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर था, काफ़ी लंबा प्रोसीजर चलता है, साल 1.5 साल 2 साल लग जाता है और ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लेकिन अब आते हैं यहाँ पे हम कौन कौन बन सकता है। देखिए पहले जीडीएस भी बन सकते थे, एमटीएस भी, पोस्टमैन भी, सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं बन सकते थे और आर्मी में जाने के बाद उनको उस अकॉर्डिंग रैंक दे दिया जाता था, जैसे किसी को सिपाही दिया जाता था, किसी को उसके ऊपर, किसी को सार्जेंट, इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं किसको क्या रैंक दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अब कुछ 2017 के बाद से 2017 में आखिरी बार लिया गया था, इसके बाद से शायद ऐसा हुआ है कि जीडीएस को लिया नहीं जा रहा है, ठीक है। बीच में एक फॉर्म भी निकला था, एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें बताया गया था कि हम सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लेंगे। तो जब उन्होंने कहा आर्मी ने कि हम रेगुलर एम्प्लॉयज़ लेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जीडीएस को ऑटोमेटिकली हटा दिया, क्योंकि वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ तो है नहीं। तो अब एमटीएस से ऊपर जितने भी है सब जा सकते हैं, यानी जीडीएस को अगर आर्मी एपीएस में जाना है तो उनको पहले एमटीएस बनना पड़ेगा। एमटीएस बनने के लिए आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा और इसके बाद एग्ज़ाम देना होगा, जिसकी प्रिपरेशन हम कराते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन आपको हम दे देंगे, आप ज़रूर आईपीएस में जाइए और अपने लाइफ को सिक्योर कीजिए, क्योंकि आर्मी के लाइफ में आप सभी को पता है बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिनरी लाइफ तो है, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, ठीक है।
और बाकी रैंक कौन सा मिलेगा इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हमने आपको प्रोसीजर समझा दिया, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के हर कोई एम्प्लॉय जा सकता है और जीडीएस भी जा सकता है, लेकिन उनको पहले एमटीएस में आना पड़ेगा। तो इस तरह की और भी अपडेट्स आपको देंगे। हमारा कोचिंग का नंबर दिया है नीचे, आप कोई भी कोर्सेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन्यवाद।